सबसे बड़ी गलती तो यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के प्रशासन की है। खंड जिले के लाहौर विधानसभा की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है कि हमारे जो मृतक के परिवार को है उनको 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए। आतंक और गुंडों का राज्य कायम हो गया है कि दोषी जो भी हैं उनको तत्कालीन गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। भिंड फिर वही जिला, फिर वही दर्दनाक वारदात, जहां पहले दलित युवक पर पेशाब कांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था और अब उसी जमीन पर फिर एक दलित की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लाहौर विधानसभा के दबोहा थाना इलाके का रायपुरा गांव, जहां पुरानी रंजिश ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में कि एक हत्या ने कैसे पूरे गांव को दहशत और नफरत की आग में झोंक दिया। भिंड जिले के रायपुरा गांव में 35 साल के दलित युवक रुद्र प्रताप सिंह जाटव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि देर शाम रुद्र प्रताप अपने मामा तुलाराम के साथ खेतों की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के ही कौरव समाज के 5 लोगों ने उसे रोक लिया। वहीं पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और कुछ ही पलों में विवाद खूनी ने रूप ले गया। लाठी, डंडे और सरिये से चल रहे वार ने रुद्र और उसके मामा तुलाराम को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। परिजन गंभीर हालत में दोनों को पहले नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक रुद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि मामा तुलाराम का इलाज जारी है। वहीं युवक की मौत की खबर जैसे ही रायपुरा गांव पहुंची तो गांव का माहौल गर्म हो गया और गुस्साए ग्रामीणों और दलित समाज के लोगों ने आरोपियों के घरों पर हमला बोल दिया। घरों में आगजनी, तोड़फोड़ और बाइक कार जलाने की घटनाएं सामने आई। पूरा गांव देखते ही देखते दहशत के साए में डूब गया। आरोपी और उनके परिवार घरों में ताला डालकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो एसपी डॉक्टर असित यादव और एएसपी संजीव पाठक भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और कई थानों के फोर्स को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही पुलिस ने पिता पुत्र समेत 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपियों के नाम हैं रणवीर कौरव, आशु कौरव, प्रहलाद कौरव, राजीव कौरव और कुंवर सिंह कौरव। ये थाना दबोह के अंतर्गत ग्राम रिनी में एक रुद्र प्रताप जाटव लड़के की हत्या कल शाम को हो गई थी, जिसमें कुछ कौरव समाज के लड़कों का हाथ पाया गया। उसमें आज उनका पीएम करा दिया गया है और अंतिम क्रिया की तैयारी चल रही है। ग्राम में क्षेत्र में शांति है और जो आगजनी वगैरह की घटना हुई थी उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में चारों तरफ पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, घेराबंदी की गई है क्षेत्र की और प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, गाँव की सुरक्षा के लिए 30 आर्म लाइसेंस और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। मेरे भाई रुद्र प्रताप सिंह का 25/10/2025 को शाम के टाइम दबोह से लौटते समय 5 रिनिया के जाति से कौरव लोगों ने रणवीर, आशु, कुंवर सिंह और 2 लोग और थे, उसके साथ साथ 10 लोग अज्ञात थे, जिन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। लाठी, डंडे और सरिये से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और जिससे घटना स्थल पर ही उनकी निर्मम मौत हो गई। और मैं ये चाहता हूँ कि शासन एवं प्रशासन से कि उसकी सीबीआई जांच की जाए और उसमें जो वास्तविक दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा प्रदान की है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के प्रशासन की है। जब पीड़ित परिवार ने आपको आवेदन दिया था तो आपको आवेदन पर संज्ञान लेना चाहिए था। सबसे बड़ी इसमें गलती मानी जाती तो यहाँ प्रशासन की, पुलिस की मानी जा रही है, क्योंकि इन्होंने ऊपर अपने अधीक्षक जी को, पुलिस अधीक्षक जी को ये आवेदन के बारे में जानकारी नहीं बताई, नहीं वो तो संज्ञान लेके कार्रवाई कराते तो आज जो घटना हुई है ये घटना आज घटित नहीं होती। शायद लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जिस व्यक्तियों से लड़ाई हुई थी, जो समाज के लोगों से लड़ाई हुई थी, लेकिन इस भाई को जो बनाया गया इसको तो बलि का बकरा बनाया गया है। इसको तो बीच में इसकी कोई गलती नहीं थी। ये तो दबोई से आ रहे थे, वो खेतों पे अपना देख रहे थे, क्योंकि खेत है यहाँ पे इनका रिनिया में,
वो खेत देखने गए तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस भाई को मारा गया। मैंने एसडीएम महोदय को जो ज्ञापन दिया है वो हमारी 5-6 मांगे हैं। पहली मांग है कि हम लोग जो मृतक परिवार को वो सरकारी नौकरी दिलाई जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे जो मृतक के परिवार को है उनको 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि जो हमारे मृतक के परिवार हैं उनको तत्कालीन शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। चौथी हमारी जो मांग थी कि हमारे जो यहाँ के दलित समुदाय के लोग हैं रायपुरा के, उनको सभी को 30 कम से कम शस्त्र लाइसेंस दिया जाए जिससे हमारे ये आत्मरक्षा कर सकें। और हमारी 5वीं मांग थी कि दोषी जो भी हैं उनको तत्कालीन गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और 6वीं जो मांग है हमारी कि जो अन्य दोषी हैं जिनको अभी हमारे मृतक के मामा जी ने पहचान नहीं कर पाई है, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे उसके बाद पहचान करके अन्य लोगों को। मेरी मांग ये भी थी कि जो अन्य लोग हैं, अन्य जो साथी हैं मारने वाले पीटने वाले, उनको भी ज्ञात करके उनको भी जेल की सलाखों में भेजा जाए। ये हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया लिखित में, और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि मैं तत्कालीन इन सारी मांगों को मैं पूरा करूंगा। साथ ही इस मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय पर ध्यान देती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। खंड जिले के लाहौर विधानसभा की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आतंक और गुंडों का राज्य कायम हो गया है। अनुसूचित जाति के भाई जिसने अपनी सुरक्षा की मांग करने के बाद भी सुरक्षा न मिलने से उसकी हत्या हुई। इसी प्रकार पूरे क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। ठेकेदार जो प्रताप सिंह तोमर है उनके भी लोगों की बुरी तरह से पिटाई की, मारपीट की, जिसमें उनके एक कर्मचारी को 9 टाँके आए हैं। वाहन तोड़ दिए गए। पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य अधिकारियों को अनुरोध करने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा लाहौर क्षेत्र चौपट है। कानून का राज समाप्त होकर गुंडों का राज स्थापित हो चुका है। यानी भिंड में शासन प्रशासन दोनों की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। गांव में लगातार पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस आशय की सूचना आम की जा चुकी है। एक दलित की मौत के बाद भिंड का रायपुरा गांव सन्नाटे में डूबा है, जहां हर चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये सवाल फिर वही है, कब तक दलित अत्याचार के किस्से सिर्फ रिपोर्ट बनते रहेंगे? कब तक भिंड जैसे जिले अपराध की सुर्खियों में जिंदा रहेंगे? फिलहाल गांव में हालात काबू में हैं, लेकिन गुस्से की चिंगारी अभी भी सुलग रही है।